खुशी बड़ी प्यारी लग रही हो। आओ ना, मैं तुम्हें दिया के फ्रेंड से मिलवाती हूँ। आओ, अरे आओ ना। अरे उसकी जरूरत नहीं, मैं अकेले। अरे एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? कैन आई जॉइन यू? ना ना, ये मेरी अकेले की रहने से। और कहाँ? आर्यन कहाँ? आर्यन कहाँ? आर्यन आर्यन ओ आ गया। क्या बेटा इतना लेट करते हो? आओ आओ चलो। जोर से जोर से जोर से। पहले पहले कितना बड़ा है? आर्यन, खड़े क्यों हो? गो अहेड, डांस। इतनी खूबसूरत डांस पार्टनर मिली है तुम्हें। तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है, तुम्हारे लिए मेरा दिल बेकरार है। मुझे सिर्फ तुमसे, हाँ तुमसे प्यार है। मुझे सिर्फ तुमसे, तुम्ही से प्यार है। तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही दिल का करार हो। जाने मन जाने जा, तुम बिन जाओ कहाँ, तुम बिन जाओ कहाँ। इतने करीब होकर भी कितने फासले हैं। एक्सक्यूज मी। यही दूरियां कहीं नजदीकियां तो नहीं बन जाएंगी? खुशी? खुशी तो यहाँ नहीं है। मुझे लगा कि वो घर चली गई। कुछ समझ में नहीं आ रही। मुझसे तो बोलकर गई कि बाद में आऊंगी मामा, और तुम कह रही हो कि मेरे जाने के 10 मिनट बाद वो चली गई। कहाँ गई खुशी? वृंदा बुआ, आई एम श्योर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई होगी। वो बॉबी, गीता वगैरह सब आए हुए थे ना पार्टी में। इनफैक्ट आई एम श्योर वो मम्मी को बता कर ही गई होगी। ओके, डोंट वरी। या बाय। खुशी भी ना, वृंदा बुआ की तसल्ली के लिए मैंने कह तो दिया कि वो फ्रेंड्स के साथ गई है, लेकिन विधि तुम्हें कुछ बता कर गई क्या? कहीं वो बॉबी गीता के साथ तो नहीं गई है? मैं गीता को ही फोन मिलाती हूँ। रुको नीलू, वो गीता के साथ नहीं गई है। गीता के साथ नहीं गई है तो फिर कहाँ गई है? विधि, बताओ ना, कहाँ गई है वो? तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? वो
आर्यन के साथ गई है। आर्यन? Yeah. हाय। वेल दादाजी तो नहीं आ पाए। मैंने सोचा कम से कम मुझे तो ज़रूर आना चाहिए। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। खुशी? वेल खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। क्या है ना कि ऐसे मौक़ों पर ही तो लोगों से मिलने का, जान पहचान करने का मौका मिलता है। Am I right? ठीक कह रहे हो तुम। मैं अंकल आंटी को विश करके आता हूँ। आर्यन देखो ना, ये मेरी बात तो नहीं मान रही है, तुम ही समझाओ इसे। कह रही है इसे जाना है, शायद तुम्हारी बात मान ले। दुर्गा जी माँ जरा सुनो तो। हाँ हाँ अभी आई, जाने मत देना इसे। हाँ खुशी रुको। ये हॉस्पिटल में खो गया था। इसे मैं तुम्हारी तरफ से तोहफा समझकर रख लेती हूँ। पर ये तो तुम्हारा ही था। जो मेरा था मुझे वापस मिल गया। मैं अब चलता हूँ। Why so soon, ध्रुव? अभी तो तुम आए हो। और फिर तुम्ही ने तो कहा था कि ऐसे मौके होते ही हैं जान पहचान बढ़ाने के लिए। अभी तो हमें बातें करने का मौका ही नहीं मिला। एंड आई एम श्योर कि एक बार हम बातें करना शुरू करेंगे तो बातें खत्म ही नहीं होंगी। We may have a lot in common. Yeah, I know. We do have a lot in common. By the way, मेहता एसोसिएट्स में काम करता हूँ। खुशी भी उसी फर्म में काम करती है। मेरी कलीग है। Okay. Anyways, it was nice meeting you. Catch you later, dude. ओके बाय बाय। ठीक Bye, है बेटा। बाय। खुशी क्या हुआ? वो क्या है, मुझे देरी हो गई ना, मुझे जाना है। इस वक्त अकेली जाओगी? मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगी। आर्यन देखो ना, देर हो गई है और ये अकेले जाने की बात कर रही है। प्लीज जरा इसे छोड़ाओ ना, प्लीज। क्या हुआ? तुम रो रही हो? आर्यन बहुत मुश्किल है अब तुम्हारे बिना दूर रह पाना। जानते हो जब हम डांस कर रहे थे तब मेरा मन बहुत खुश था, मगर ये सोचकर कि थोड़ी देर में मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा, मन में उदासी भरने लगी। अब तुमसे
एक पल दूर रह पाना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम मेरे इतने पास हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास नहीं होते। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है आर्यन? हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। बहुत कोशिश करता हूं अपने मन को समझाने की, मगर पता नहीं क्यों 24 घंटे बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। चारों तरफ मुझे तुम नजर आती हो। क्या हुआ आर्यन? गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ नहीं, बस एक सपना देखा। जो खुली आंखों से देखा जाए वो सपना नहीं, सच्चाई होती है। मेरा घर यही पास में है। थैंक्स। जी, आज कोई बच्ची पैदा हुई है? ये मिस्टर और मिसेस मेहरा का घर है ना? अरे नहीं भाई, ये तो हमारा घर है, मिस्टर एंड मिसेस दीवान का। मैं हमेशा इस उलझन में ही रहा कि वो शख्स कौन था जो ओंकारेश्वर खुशी के जन्म से पहले ही उसके बारे में पूछने चला आया था। और आज के मैं इतने सालों के बाद उस इंसान को खुशी के साथ देख रहा हूँ। मुस्कान का और उस इंसान का आपस में क्या संबंध हो सकता है? सॉरी, वो थोड़ी देर हो गई। मैं वहाँ वो बर्थडे पार्टी में गई थी ना, तो वहाँ पर वक्त का पता ही नहीं चला। आप मेरा ही इंतजार कर रहे हैं ना नाना जी? मुझसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां थी। तुम आर्यन से मिलने गई थी ना, और वही तुम्हें अभी यहां छोड़ कर गया है। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूं ना? खुशी बेटे, कहाँ रह गई थी? बड़ी देर करती। सॉरी नाना जी, वो पार्टी में थोड़ी देर हो गई। कौन सी पार्टी में? अरे ये क्यों नहीं बतलाती हो कि आर्यन से मिलने गई थी? खुशी बेटे, वो नीचे तुम्हारे साथ कौन था? मैं जिनके घर में पार्टी में गई थी उन्हीं के घर से था कोई। काफी देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे ड्रॉप करने आए थे। झूठी! दीवान खुशी बिल्कुल झूठ बोल रही है। वो कोई और नहीं था, इसके पिछले जन्म का आशिक था। क्यों? मैं ठीक कह रहा हूं ना? अरे बताओ ना अपने नाना जी को। बस बता दिया ना आपको नाना जी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं? हाँ बेटे, जाओ सो जाओ, बाकी बातें सुबह कर लेंगे। बेटे, क्या देख रही हो इधर उधर?
मुझे देख रही है दीवान, खुशी मुझे देख सकती है, लेकिन बदकिस्मती से तुम मुझे नहीं देख सकते। बेटे मैंने पूछा क्या देख रही हो इधर उधर? कुछ भी तो नहीं नाना जी, वो बहुत थक गई हूँ ना, आप भी सो जाइए। गुड नाइट नाना जी। ठीक है बेटे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तुम्हारे आखिरी चंद कदम हैं। तुमने इस जीवन में जो कुछ भी पाना चाहा, पा लिया है। तुम आर्यन के लिए दोबारा इस दुनिया में आई इसलिए कि तुम उसे भूल नहीं सकी, लेकिन अब तो तुम उससे मिल भी ली हो। अब क्या बचा है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। अब तुम्हें आर्यन के साथ मिलन का इंतजार है, आखिरी इंतजार, उन आने वाले 5 दिनों का इंतजार है। आप ये सब कैसे जानते हैं? 14 साल खुशी, 14 साल मेरी आत्मा एक बेबस शरीर में कैद रही तुम्हारी वजह से। अब मेरी आत्मा आजाद है, लेकिन खुशी, मुझे तुम्हारे साथ अपना एक पुराना हिसाब बराबर करना है। खुशी, मैं हमेशा तुम्हारे आस पास ही रहूंगा ताकि हर वक्त तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास दिलवा सकूं। जब जब तुम्हारी हार होगी, मैं खुशियां मनाऊंगा, वैसे ही जैसे 7वें दिन के खत्म होने पर। इसलिए कि 7वें दिन आर्यन तुम्हें ना बोलेगा, तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। बेवजह हो जाएगा तुम्हारा इस संसार में आना और ये दूसरा जन्म लेना। शायद ये ठीक ही कह रहे हैं कि आर्यन मुझे स्वीकार न करे। हो सकता है इतने सालों में आर्यन के दिल में मेरे लिए पहले जैसे प्यार न हो।